Today topic is reproductive cycle. Reproductive cycle, also called also called menstrual cycle. menstrual cycle, ठीक है. ये क्या होते हैं? मिनार्क टू मीनोपॉज. मीनोपॉज देखो, जो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल होती किस में है? फीमेल प्राइमेट्स में. फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल in the female primates. In the female primates. ठीक है. एग्जाम्पल, मंकी, apes and human beings. ठीक है. इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड मेनिस्ट्रल साइकिल. द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेनिस्ट्रल साइकिल. menstrual cycle. The first menstruation begins. कब स्टार्ट होता है? The first menstruation begins at puberty and is called menarche. The human females menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days. ये चेंज होती रहती है पर्सन टू पर्सन. 28 to 29 ये आपकी हेल्दी साइकिल है. अदरवाइज +2 -2 भी ओके, पर इससे ज़्यादा अगर डिले हो रही है या अर्लियर हो रही है तो वो कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, फिर आपको डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए. In human females, menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation
till the next one is called the menstrual cycle. ओके तो देखो कौन कौन से पॉइंट पढ़े हम लोगों ने कि फर्स्टली स्टार्ट कहाँ से होती है, मेनार्के टू मेनोपॉज. सेकंड क्या है कि द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. और किस में होती है, मंकी में, एप्स में, ह्यूमन बींग्स में. द फर्स्ट मेनिस्ट्रेशन बिगिंस कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम, एंड इज कॉल्ड मेनार्के. द ह्यूमन फीमेल्स मेनिस्ट्रेशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 days, and the cycle events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. Okay. अब देखो कुछ पॉइंट लिख लो, उसके बाद मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे कब हार्मोन कौन सा आता है. वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है कि एलएच कब. कुछ पॉइंट लिखे फिर मैं बताती हूँ. देखो फर्स्ट क्या है बेटा, ऑन द, एक तो पहले में तो ये 2 साइकिल पे डिपेंड करती है, ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन साइकिल. तो फर्स्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन साइकिल. On the basis of ovarian cycle. On the basis of ovarian cycle. On the basis of ovarian cycle. सीरीज ऑफ इवेंट्स इन द ओवरीज. इसमें क्या होता है कि इवेंट्स होते हैं ओवरीज में. सीरीज ऑफ इवेंट्स इन द ओवरीज. फर्स्ट क्या है, फॉलिकुलर फेज. फॉलिकुलर फेज ये कब होता है, 6 to 13 days. कितने दिन का होता है, 7 to 8. ठीक है. सेकंड क्या होता है बेटा, ओव्यूलेशन फेज. ओव्यूलेशन फेज ये किस डेट को होता है, 14 days. थर्ड क्या होता है, ल्यूटियल फेज. ये कब होता है, 15 to 28 days. लास्ट 14 days. ठीक है. ओके अब देखो ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओवेरियन साइकिल. और सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ यूट्राइन साइकिल. ऑन द बेसिस ऑफ यूट्राइन साइकिल. इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल. सीरीज ऑफ चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम में क्या क्या होता है, लिखो जरा. सीरीज ऑफ चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम. फर्स्ट क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज. मेंस्ट्रुअल फेज ये कब होता है, 1 to 5th day. सेकंड क्या होता है बेटा,
proliferative phase, proliferative phase, ये होता है 6 to 13 days. थर्ड है secretory phase, ये होता है 15 to 28 days. अब कौन किसके पैरेलली रन करता है ना, ये दोनों साथ में करते हैं कि ओवेरियन की वजह से किस में होता है, यूट्राइन में. ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखो, फॉलिकुलर फेज, ओवेरियन साइकिल होता है इसमें. ओवेरियन साइकिल parallelly run by proliferative phase. Proliferative phase. इसमें क्या होता है, यूट्राइन साइकिल. तो ओवेरियन साइकिल में जब फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है उस टाइम पे यूट्राइन साइकिल में क्या चल रहा होता है, प्रोलिफरेटिव फेज. यूट्राइन साइकिल में क्या चल रहा होता है, प्रोलिफरेटिव फेज. सेकेंड है ल्यूटियल फेज. पैरेलली रन बाय सेक्रेटरी फेज. ल्यूटियल फेज किस में चल रहा होता है, ओवेरियन साइकिल में. ओवेरियन साइकिल और रन बाय सेक्रेटरी फेज. और ये किस में रन कर रहा होता है बच्चे, यूट्राइन साइकिल. ठीक है, फॉलिकुलर फेज इसमें होता है ओवेरियन साइकिल में. उस टाइम पे यूट्राइन साइकिल में क्या, यूट्राइन साइकिल कहाँ चल रही होती है, प्रोलिफरेटिव फेज में. इसके ओवेरियन साइकिल में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे, ल्यूटियल फेज. और यूट्राइन साइकिल में होता है सेक्रेटरी फेज. अब मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट करते हैं. क्या होता है कि ये है हाइपोथैलेमस. ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पे अटैक करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे. वहां से क्या रिलीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओके, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH. अब ये है ओवरी और ये है यूट्रस. अब दोनों में साथ में काम होता है. FSH क्या करता है, FSH यहाँ पे आता है, प्राइमरी फॉलिकल इसमें कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में. सेकेंडरी किस में कन्वर्ट होता है, टर्शरी में. टर्शरी किस में होता है, ग्राफियन में. ठीक है, अब LH जो यहाँ से रिलीज हो रहा था ये यहाँ पे आया, इसकी वजह से इसका क्या हो गया, ओवुलेशन. सेकेंडरी उस साइड चला गया बाहर एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि LH का कंसंट्रेशन इंक्रीज है. यहाँ पे क्या हो गया, LH का कंसंट्रेशन हो गया लो, तो कॉर्पस ल्यूटियम इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स. अब साथ में हो क्या रहा है, पहले तो ये देखो कि ओवरी और यूट्रस साथ में काम कर रहे थे. अब जैसे ओवरी है, ओवरी में क्या होता है कि ओवरी में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होता है. ठीक है, और ये पूरा कब से हो रहा है, 6 से 13 में. और मेंस्ट्रुअल फेज किस में हो रहा है, 1 to 5 में. ओके, ओवुलेशन कब होता है, 14 डेज पे होता है. इसका जो ल्यूटियल फेज आता है वो कब आता है, 15 से 28. मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, 1 to 5. प्रोलिफरेटिव फेज पूरा क्या होता है आपका, ये 6 to 13 है. सेक्रेटरी फेज क्या होता है, 15 to 28. और उसके बाद फिर क्या होता है, फिर मेंस्ट्रुअल फेज आ जाता है. ओके, अब इसमें देखो क्या हुआ, FSH रिलीज हुआ. हाइपोथैलेमस से क्या हुआ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. इसमें क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को अटैक किया. एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुलेट हुई और क्या रिलीज हुआ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. In the presence of follicle stimulating hormone, primary follicle is converted to secondary follicle, secondary is converted to tertiary, tertiary is converted to Graafian follicle.
LH का कंसेंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज है, ग्राफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, LH इंक्रीज है एंड सेकेंडरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटम में क्या होता है कि यहाँ पे ल्यूटिन प्रोटीन डिपॉजिट होती है और ये येलो कलर का होता है, ठीक है। इट इज एक्ट लाइक ग्लैंड, इट इज एक्ट लाइक ग्लैंड, ठीक है, हो गया। इट इज एक्ट लाइक ग्लैंड, और ग्लैंड का काम क्या होता है, कुछ सिक्रेट करता है। ये क्या सिक्रेट कर रहा है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ओके। कॉर्पस ल्यूटम इज कन्वर्टेड टू कॉर्पस एल्बिकन्स। अब यहाँ यूट्रस में क्या हो रहा है, ये है मेनिस्ट्रल फेज, ठीक है, 1 to 5 डेज की। इसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज, ईस्ट्रोजन यहाँ पे है, इसकी वजह से ये मेंटेन है, और प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से ये सिक्रेटरी होता है, ग्लैंडर होता है। और उसके बाद फिर कौन सा फेज आ गया आपका, फिर यहाँ पे मेनिस्ट्रल फेज आ गया, ओके। अब इसको मैं आपको थोड़ा लिख के बता देती हूँ कि एक एक स्टेप में होता क्या क्या है। देखो, सबसे पहले क्या है, मेनिस्ट्रल फेज। मेनिस्ट्रल फेज, ये किससे होता है, 1 to 5 डेज। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डीजनरेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इज ए येलो कलर बिकॉज ऑफ द ल्यूटिन प्रोटीन एंड एक्ट लाइक ग्लैंड, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम में कंप्लीट होने के बाद उससे क्या होता है कि LH हार्मोन डिक्रीज होने लगता है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज लेवल ऑफ LH हार्मोन, और यहाँ पे क्या होता है, LH हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इससे LH जो है वो मेंटेन क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को, LH जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और यहाँ पे इसका लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रह जाएगा। और कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रह जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट लाइक ए ग्लैंड है, तो क्या ये सिक्रेट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन। जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा और ईस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। तो लिखो जरा, LH मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये क्या करता है, रीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा, इससे प्रोजेस्ट्रॉन डिक्रीज, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज प्लस ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इससे ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट। प्रोजेस्ट्रॉन करता क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन एंडोमेट्रियम, ठीक है। ब्रेक डाउन हो जाएगा एंडोमेट्रियम का, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या होगा
कि वहाँ पे एक लोकल हार्मोन निकलेगा. लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इज इंक्रीज. लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इंक्रीज. ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो होते हैं वो क्या निकलते कहाँ से? सिक्रेटेड बाय लोकल टिश्यू. secreted by local tissue of uterine wall. ठीक है. और प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या? लोकल हार्मोन. ठीक है. अब ये क्या करेगा? इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्राइन वॉल. इंक्रीज contraction in uterine wall. जिसकी वजह से क्या होगा? slough out of endometrium with blood. ठीक है. यूट्राइन वॉल से क्या सिक्रेट होता है? फाइब्रिनोलाइसिन. यूट्राइन वॉल से क्या सिक्रेट होता है? यूट्राइन वॉल से क्या सिक्रेट होता है? फाइब्रिनोलाइसिन. और इसका काम क्या होता है? ये क्लॉट ब्लड को डीक्लॉट में कन्वर्ट कर देता है. क्लॉट ब्लड डीक्लॉट में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. अब देखो क्या होता है. और टोटल ब्लड लॉस होता कितना है ये भी आप देख लो बेटा. ब्लड लॉस ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, बट 50 to 150 ml. 50 to 150 ml. ठीक है. सेकेंड फेज कौन सी है बच्चे? सेकेंड फेज होती है फॉलिकुलर फेज. Follicular phase, also called proliferative phase. Proliferative phase. Follicular phase या फिर proliferative phase. ओके. Follicular phase क्या होता है? 6 to 13 days. 6 to 13 days. और ये क्या होता है? 7 to 8 days. ओके. डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स. डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स. अब देखो इसमें क्या हो रहा है. हाइपोथैलेमस है, मीन्स ये बना लेते हैं पिट्यूटरी. ये है एंटीरियर पिट्यूटरी. यहां से क्या निकलेगा? FSH. फॉलिकल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स होंगे. ठीक है. इन फॉलिकल से क्या होता है? अधिकतर तो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन एक जो होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा. ठीक है. ये क्या है? डोमिनेंट फॉलिकल. डोमिनेंट फॉलिकल.
ठीक है। ये क्या सिक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजन, डोमिनेंट फॉलिकल क्या सिक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, और क्या निकलेगा, इनहिबिन। अब देखो ये रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है कि बहुत सारे इस फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। तो एक डोमिनेंट फॉलिकल है, कोई भी फॉलिकल डोमिनेंट है, वो क्या सेक्रेट कर रहा है, ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती जा रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है एफएस को रिलीज करता जा रहा है, ईस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक लेवल तक एंडोमेट्रियम को थिक करना है ना। जब ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलने लगता है तो रेगुलेशन कैसे होगा, इनहिबिन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है और इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ओके। अब देखो ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ये जो आपका इंक्रीज है इसका काम क्या है, थिकनिंग ऑफ endometrium, thickening of endometrium और proliferation of endometrium. Is that clear? ये आया पूरा। रेगुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई चीज़ रिलीज हो रही है, रेगुलेशन का मतलब हो रहा है जब वो ज़्यादा हो रही है तो उसको कम भी करना है। तो देखो क्या हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएस रिलीज हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये डोमिनेंट फॉलिकल, एक फॉलिकल इसमें क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। अब इससे क्या रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन। ईस्ट्रोजन का लेवल है इंक्रीज, तो एंडोमेट्रियम क्या रहेगी, जब तक ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज रहेगा तब तक एंडोमेट्रियम थिकनिंग रहेगी, एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन रहेगा। और इनहिबिन क्या करता है, वो एफएसएच को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ओके, अब देखो थर्ड प्रोसेस में बेटा क्या हुआ है, ओव्यूलेशन। थर्ड प्रोसेस क्या है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन किस डेज को होता है, 14 डेज पे। थर्ड क्या है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ये कब होता है, 14 डेज पे। ठीक है, कहाँ पे होता है, और क्या बोल सकते हो, अकर इन मिड साइकिल, अकर इन मिड साइकिल, at the end of proliferative phase, at the end of proliferative phase, at the end of proliferative phase क्या होता है कि फॉलिकल का साइज इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज साइज ऑफ फॉलिकल, इंक्रीज साइज ऑफ फॉलिकल। इससे क्या हुआ कि फॉलिकल का साइज इंक्रीज हो गया ना बेटा, तो ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज, इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ठीक है, इससे क्या हुआ, ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया, तो ईस्ट्रोजन जो है वो 13 डेज पे पीक पे पहुंच जाता है। ईस्ट्रोजन एट पीक कब, 13 डे पे। अब इसमें देखो क्या होता है, फिर दोबारा आ गया आपका हाइपोथैलेमस।
hypothalamus anterior, this is hypothalamus, और ये क्या है anterior pituitary. ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हुआ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसने किस पे अटैक किया, एंटीरियर पिट्यूटरी पे. ठीक है, और ईस्ट्रोजन जो है वो क्या स्टिमुलेट करता है, ईस्ट्रोजन होता है जो वो हाइपोथैलेमस को भी करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी करता है. ठीक है, इससे क्या रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. एक तो डायरेक्ट आ रहा है उसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इस पर एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और इसकी वजह से एफएसएच भी होता है. ये बात समझ में आई कि नहीं. ईस्ट्रोजन जो है वो किस पे स्टिमुलेट कर रहा है, हाइपोथैलेमस को. ठीक है, हाइपोथैलेमस किसको रिलीज कर रहा है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी को. इसकी वजह से क्या रिलीज होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और ईस्ट्रोजन जो है वो डायरेक्ट स्टिमुलेट किसको कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, स्टिमुलेट. ठीक है, अब ये क्या हो गया, एलएच सर्ज आ जाती है, एलएच सर्ज. एलएच सर्ज और एफएसएच यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल पीक पे होता है, पीक पे, और एलएच सर्ज आ गया. आफ्टर 9 आवर, आफ्टर 9 आवर ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन 14th डे पे. ये आपकी क्या हो गई, थर्ड प्रोसेस, ओवुलेशन हो गया. ठीक है, अब कभी कभी देखो एक क्वेश्चन आ जाता है कि डे ऑफ ओवुलेशन निकालते कैसे हैं, डे ऑफ ओवुलेशन निकालते कैसे हैं. डे ऑफ ओवुलेशन, day of ovulation is equal to total days of menstrual, total days of menstrual minus 40. आगे बस समझ में, डे ऑफ ओवुलेशन कैसे निकलता है. ठीक है, अब टोटल डे, अब एक क्वेश्चन समझ लो कि मान लो टोटल डेज ऑफ मेनिस्ट्रल कितना है, 21. टोटल डेज ऑफ मेनिस्ट्रल, टोटल डेज ऑफ मेनिस्ट्रल कितना है, 21 डेज. तो डे ऑफ ओवुलेशन क्या हो जाएगा, डे ऑफ ओवुलेशन कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा, 21 माइनस 14, 7th डे. ठीक है, 7th डे आ जाएगा. अब 4th करो बेटा, और कौन सा है, ल्यूटियल फेज क्या होता है, ल्यूटियल फेज, secretory phase. ल्यूटल फेज किसका होता है, 15 to 28 डेज. फर्स्ट बात तो ये है. और सेक्रेटरी फेज क्या होता है, लास्ट 14 डेज. सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, इन दिस फेज, in this phase endometrium, in this phase endometrium get highly
get highly vascularized and secretory. Vascularized and secretory. ठीक है, इसमें होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. ल्यूटियल फेज में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन. आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन होता है. ठीक है, और ये मेंटेन किससे रहता है, एलएच के थ्रू. मेंटेन बाय एलएच. ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज क्या क्या करता है, ये बात हमेशा याद रखना. कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, अब ये लोग बात कर चुके हैं ना. कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो, देखो लिखती हूँ पहले. कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, एक्ट लाइक ए ग्लैंड. और ग्लैंड का काम क्या होता है, ऑलवेज सब हार्मोन्स रिलीज करते हैं. कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, येलो कलर का होता है, और बिकॉज ऑफ द ल्यूटिन प्रोटीन रिलीज क्या करता है, रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, और इनहिबिन. ठीक है, और इनहिबिन का काम क्या होता है, ये इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को. आ गई बात समझ में. प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या होता है, जरा लिखना. अब तीनों के ऊपर लिखते हैं क्या क्या काम है. कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करती है बेटा, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करती है, प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, ये मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम. मेंटेन एंडोमेट्रियम, मेंटेन एंडोमेट्रियम. ठीक है, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम become highly vascular with coiled blood vessels. Highly vascular with coiled blood vessels. Highly secretory and glandular. Secretory and glandular. ठीक है, तो ये क्या सिक्रेट करेगी, यूट्राइन मिल्क. ग्लैंडुलर है तो क्या सिक्रेट करेगी बच्चे, सिक्रेट यूट्राइन मिल्क. ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल for thermogenic effect.
मीन्स ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक है। सेकेंड क्या है, ईस्ट्रोजन। इसके बाद फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की क्या होती है, दोबारा जब थिकनिंग हो जाती है एट द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, तो लेवल ऑफ एलएच क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। लेवल ऑफ एलएच डिक्रीज हो जाएगा तो डी जनरेशन हो जाएगा किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम का डी जनरेशन हो जाएगा तो प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रेट नहीं होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, और प्रोजेस्ट्रॉन सेक्रेट नहीं होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एंडोमेट्रियम का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, है ना। ईस्ट्रोजन में क्या, फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एट द एंड ऑफ, होता कब है, एट द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, at the end of secretory phase, level of LH decrease, level of LH, जिससे क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, इससे क्या हुआ, प्रोजेस्ट्रॉन लेवल डिक्रीज, प्रोजेस्ट्रॉन, जिससे क्या होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, breakdown of endometrium, ओके। इनहिबिन का काम क्या होता है, इनहिबिट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फर्दर थिकनिंग होती है, फर्दर थिकनिंग कब होती है ये भी करना है, फर्दर थिकनिंग आफ्टर ओवुलेशन, बाय ईस्ट्रोजन, और बिफोर थिकनिंग बिफोर ओवुलेशन, है ना, बिफोर ओवुलेशन बाय ईस्ट्रोजन। एक बार ये जो प्रोसेस है ये मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दे रही हूँ। यहाँ से कि मेनेस्ट्रल फेज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है कि 1 to 5 डेज होता है, ब्रेक डाउन किसका होता है, एंडोमेट्रियम का। तो इससे क्या होता है कि डी जनरेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है कि एलएच हार्मोन को डिक्रीज कर देता है, और एलएच क्या कर देता है, अब एलएच हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा तो एलएच का काम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम ही मेंटेन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन को रिलीज करता है। कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है तो प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हो गया डिक्रीज तो इसकी वजह से ब्रेक डाउन हो गया एंडोमेट्रियम का, ठीक है। और उसकी वजह से लोकल हार्मोन वहाँ पे सिक्रेट होने लगे, लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इंक्रीज हो गया। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन वहाँ इंक्रीज हो गया तो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गया यूट्राइन वॉल में, ठीक है, जिससे क्या होता है कि स्लब आउट हो गई एंडोमेट्रियम विद ब्लड से। यूट्राइन वॉल क्या सिक्रेट करती है, फाइब्रोलाइसिन, जिसका काम क्या होता है, जो क्लॉट ब्लड होता है ना वो डिक्लॉट में कन्वर्ट होता है, और ऑलमोस्ट कितना ब्लड रिलीज होता है एवरी मंथ 50 to 150 ml,
अब इसके बाद सेकंड फेज क्या आती है, फॉलिकुलर फेज, दैट इज ऑल्सो प्रोलिफरेटिव फेज, दोनों में होती है ना, यूट्रस में और ओवरी में। तो फॉलिकुलर फेज का टाइम क्या होता है 6 to 13 डेज एंड प्रोलिफरेटिव के क्या होता है 7 to 8 डेज। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स में क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है तो ये फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, इसमें से एक फॉलिकल जो होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा और वो क्या रिलीज करेगा, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन। ईस्ट्रोजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, थिकनिंग हो जाएगी एंडोमेट्रियम की और प्रोलिफरेशन हो जाएगा एंडोमेट्रियम का। और इनहिबिट क्या करेगा, वो इनहिबिट कर देगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। इसके बाद देखो थर्ड प्रोसेस क्या है, ओवुलेशन। ओवुलेशन कब होता है 14 डेज। अकर इन मिड साइकिल एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, इंक्रीज हो जाता है साइज फॉलिकल का, फॉलिकल का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो ईस्ट्रोजन लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 13 डे पे ईस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल पीक पे होता है। वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को और एंटीरियर पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एलएच रिलीज होता है और एफएसएच रिलीज होता है। और सेकेंड ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, डायरेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से एलएच रिलीज होता है। अब दो जगह से एलएच रिलीज हो रहा है तो एलएच सर्ज आ गई। और 9 आवर्स के बाद क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है 14 डेज। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आपको डे ऑफ ओवुलेशन निकालना है तो टोटल डेज इन ऑफ मेंस्ट्रुअल -14 कर देते हैं। अब मान लो कि टोटल डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल कितने हैं 21, तो डे ऑफ ओवुलेशन क्या हो गया 21 - 14 मतलब 7th डे। लास्ट क्या है बच्चे, ल्यूटियल फेज एंड सेक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज में कितने दिन का होता है 15 to 28 डेज और सेक्रेटरी फेज लास्ट 14 डेज में होता है। इन दिस फेज एंडोमेट्रियम गेट हाईली वेस्कुलाइज होती है, सेक्रेटरी होती है कि लास्ट फेज चल रही होती है। फॉर्मेशन ऑफ किसका होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का आफ्टर ओवुलेशन के बाद। और मेंटेन किससे होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज क्या करता है, 3 टाइप के हार्मोन करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इनहिबिन। इनहिबिन का काम क्या होता है कि जब प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो इनहिबिट कर देते हैं एफएसएच को। एफएसएच को रिलीज कर देगा तो फॉलिकल फिर प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलीज कौन कर रहा है, फॉलिकल्स कर रहे हैं, है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इस टाइम पे बिकम क्या हो जाता है, हाईली वैस्कुलर एंड कॉइल्ड ब्लड वेसल्स, हाईली सिक्रेटरी एंड ग्लैंडर हो जाती है और सिक्रेट क्या करती है, यूट्राइन मिल्क। प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है थर्मोजेनिक इफेक्ट का, तो इसीलिए इस दिन बोलते हैं ना कि 14 डेज पे ओवुलेशन के बाद बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा हाई हो जाता है नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में, तो फीमेल को पता चल जाता है कि आज ओवुलेशन हुआ है। सेकेंड डे क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, ईस्ट्रोजन। तो उसके बाद एंडोमेट्रियम की फर्दर थिकनिंग के बाद कब होता है, एट द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज एलएच का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनहिबिन। इनहिबिन का काम क्या होता है, वो इनहिबिट कर देता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। फर्दर थिकनिंग होती है, फर्दर बाद में थिकनिंग कब होती है, ओवुलेशन के बाद ईस्ट्रोजन की वजह से। पहले वाली थिकनिंग कब होती है, वो भी ओवुलेशन से पहले ईस्ट्रोजन के बाद। तो ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा।